हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10th के पार्ट 7 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं वो सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। ये इंट्रोडक्शन क्लास है 1.4 का। तो सबसे पहले हम डेसिमल के बारे में समझेंगे। डेसिमल दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 3.14, 0.25, 8.126, ये सारे टर्मिनेटिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद ये जनरली क्या हो चुके हैं, स्टॉप हो चुके हैं। तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो ये ऐसे डेसिमल होते हैं जो बेसिकली जैसे 0.001, 0000, यहाँ 2030401 इस टाइप के, या 0.33333 या 0.125 125 ... आप इस बात को तो समझ ही रहे होंगे कि 0.333 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं, 3 बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.125 पूरे के ऊपर बार। तो या तो इस टाइप के हो सकते हैं, इसको बार की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 001 होता तो 001 इस पे बार लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो 2030 तो इस पे बार नहीं लगा सकते हम। तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं कि एक पे जिन पे हम बार लगा सकते हैं और एक जिन पे हम बार नहीं लगा सकते। जिन पे बार लगा सकते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीट अगर हो रहा हो तो हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, जैसे 3.125 125। और एक हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। तो अगर नॉन जैसे 3.008 0008 00008, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और नॉन रिपीटिंग है। तो मेरे दोस्तों, ये वाला हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है ये? इरेशनल। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने बताया था। ये हमारा रैशनल होता है। ये दोनों तो यहाँ कवर हो गया। और ये हमारा रैशनल होता है। ये भी हमारा रैशनल नंबर होता है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ 3/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपसे अगर पूछूं तो आप बोलेंगे इसको पहले डिवाइड करके देखेंगे। और डिवाइड करके अगर हम देखेंगे तो जैसे 8 यहाँ, 3 ये रहा, 8 3 24, 6 पॉइंट लगा पड़ा 0, 8 7 56, 4 पॉइंट लगा पड़ा इसलिए 0। तो ये हमारा आ गया 40 हो गया। तो ये हमारा आ गया 0.375। तो हम बोलेंगे दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिना डिवाइड किए भी हम बता सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। आप डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लो, 3/8 है ना। तो अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, 3/8 है, तो अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आ गया ना। अगर 2 की पावर कुछ भी आए, या हम कह सकते हैं 5 की पावर कुछ भी आए, या 2 की पावर m और 5 भी आ जाए, तो इस कंडीशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ 3/125, आप 125 का फैक्टर कर लीजिए 5 की पावर 3। तो यहाँ 5 की पावर कुछ आ गया, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम बात करें 9 अपॉन में 64, तो 64 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 8 2 जा 2 जा 8 2 जा 16 32 64, मतलब 2 की पावर 6 आ गया। तो 2 की पावर कुछ भी आए तो भी ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप 9 को अगर आप डिवाइड कर लेंगे किससे, 64 से, तो आपका आंसर आई थिंक आ जाएगा 0.140625, 0.140625। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगता, लेकिन यहाँ पे तुम सिर्फ फैक्टर करके ही हमने बता दिया। तो आपको ये याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर 2 की पावर m, 5 की पावर m या n कुछ भी ले लो, या नेक्स्ट क्या हो, दोनों हो अगर, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे डिवाइड करने का भी एक इजी तरीका हो सकता है, डिवाइड करने का भी एक इजी तरीका हो सकता है। 9/64 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको भी हम ईज़िली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर सिर्फ पूछा रहे टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लें। अगर 2 की पावर, 5 की पावर या दोनों की पावर कुछ है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था 9/64, तो अगर 9/64 की बात करें तो ये आ गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो अपने मन से 5 की पावर 6 से। अभी आपको मैं बता दूंगा 5 की पावर 6 से क्यों किया। अब 5 की पावर 6, 5 25 25 125 625 625 3125, तो ये हो गया 3125। 5 की पावर 6 का मतलब ये हुआ 5 × 5 × 5 × 5, 5 25 25 125 625 625 3125 3125 को भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15625। तो ये हमारा हो जाएगा, जहाँ मैंने 9 लिखा है उसकी जगह आ जाएगा 15625 अपॉन में बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं हम, ऐड। तो यहाँ पे आ गया ये सॉरी, पावर सेम हो तो बेस को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। तो अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 625 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 140,625। अब नीचे 1 2 3 4 5 6 0, इनको हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 140,625। तो ये हमारा आंसर आ गया 140,625, और यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या था, 140,625 ही था। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा ये इजीली डिवाइड हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 3/8, अगर हम 3/8 की बात करें, अगर सिर्फ मैं ये पूछूं नॉन टर्मिनेटिंग है या क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप क्या करिए, 3/8 है तो 8 का फैक्टर लीजिए 2/3, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 की पावर एनीथिंग हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब अगर, तो दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर ये सॉल्व करना है तो 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 की पावर 3 इसलिए क्योंकि पावर सेम हो तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 की पावर 3 क्या होता है, 125, और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 375 अपॉन में 1 2 3। अगर हम 30 नीचे से रिमूव करेंगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 375 आ जाएगा, ये इसका आंसर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, 3/8 हो तो भी आंसर 3। अभी मैंने 3/8 का आपको बताया भी था कि डिवाइड किया था, तो हमारा क्या आंसर आया था, 0375 ही आया, और यहाँ बिना डिवाइड किए ही हमने ईजिली निकाल दिया। तो पेपर में आप ये देखना, दो बातें पूछ सकता है, डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन भी पूछ सकता है आपसे, वो डेसिमल एक्सपेंशन भी पूछ सकता है, और दूसरा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, बस ये बताओ। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर m या 5 की पावर n या दोनों की पावर कुछ हो तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 13/125 लिया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 125 जो है 5 की पावर क्या हो जाएगा 3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 से। अब 2 की पावर 3 13 8 104 1 2 3। अब यहाँ हो जाएगा 104 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान है। और अब हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13/3125। 3125 का आप फैक्टर कर लीजिए, ये आ जाएगा 5 की पावर 5 25 25 125 625 3125। 5 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब अगर हम बात करें सेकेंड, तो ये 17 में क्या है 8 का फैक्टर किया 2 की पावर 3। मैंने बोला था 2 की पावर कुछ भी है तो भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। T4 टर्मिनेटिंग समझ जाना मेरे बच्चों। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन करें तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 64/455। 455 का हम फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हमारा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। अब 7 से जाएगा बच्चों, ये नहीं है 64 में ये हमारा है। देखो 5 आया अच्छी बात है, लेकिन 7 और 13 आने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये हमारा। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1500/1600। 1600 पहले इसको 5 से काट लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 16, 5 2 जा और ये, तो ये आ गया 3/320। अब 320 को अगर हम क्या कर लें फैक्टर कर लें, तो 320 पहले 2 से लिया, 2 1 जा 2 3 2 6 जा, फिर 2 से लिया 80, 2 से लिया 40, 2 से लिया 20, 2 से ये 10, 2 से ये 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5। फ्रेंड्स एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 की पावर 6 इंटू 5। तो मैंने आपको बताया था 2 की पावर कुछ हो तो भी, 5 की पावर कुछ हो तो भी, और यहाँ दोनों हैं तो भी, ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है यहाँ पे 29/343। 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अगर आपको 7 का क्यूब नहीं पता तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिकली खुद ही फैक्टर करके दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अगर हम यहाँ देखें तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद 9th क्वेश्चन 35/50। 50 का अगर हम फैक्टर करें तो ये हमारा हो गया 2 से 25, 5 से, और यहाँ हम 5 लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 35/2 इंटू 5 के बाद 2। यहाँ 2 आ गया और 5 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, हम काट भी सकते हैं इसको, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो भी करें आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210।
अगर हम 210 का फैक्टर करें 210 का, तो 2 से अगर करें 2 1 जा 2 ना जाने की 0, अब 3 से ले सकते हैं, 3 3 जा 9 10, तो अब ये 5 से लिया तो 77 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो बच्चों 7 से तो ये कट के 7 तो हट गया, लेकिन यहाँ 2 है अच्छी बात है, 5 है अच्छी बात है, 2 है अच्छी बात है, 5 है अच्छी बात है, लेकिन 3 ने सारा काम ख़राब कर दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 3 5 ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो तो आप ज़रा समझ जाना, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप लोग। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव इन विच द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनका इसने डेसिमल पूछा है। क्वेश्चन पहला ही है लेकिन अब की बार डेसिमल पूछा है। तो देखो पहला टर्मिनेटिंग था, इसका डेसिमल निकलेगा। इसका डेसिमल कैसे निकलेगा, ऐसे ही आपने क्या करना है, डेसिमल कैसे निकालना है कि आपने इसका फैक्टर किया 2 की पावर 6 5। देखो 5 यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ 5 के और 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ और ऊपर भी कर लूँ तो देखो होगा क्या, होगा ये कि 3 5 और 5 3125 और 5 की पावर 5 और यहाँ का 1 5 की पावर 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 हो गया ये। और अब इसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 5 जा 15 कैरी 1, एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 6, और अब नीचे 6 0 हटाने के लिए 9 3 7 5 4 डिजिट 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो अभी मैंने जो आपको पहले समझाया है, जो अपने मन से बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, उसके बिहाफ पे जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनका आप ये डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो। अब जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग है 29 अपॉन में 343, तो इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं निकलेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो रिपीटिंग होगा, ठीक है, बट एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता तो हम इसका आंसर पक्का निकाल लेते, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। याद रखना ये मेथड वहीं रेलिवेंट है जहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो नहीं निकल पाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about the prime factors of q। हम q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनका जो q होता है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे मैं बात करूं 1/10, तो ये क्या आएगा 0.1 आएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसका जो ये डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो 2 की पावर m या 5 की पावर m, या हम ये कह सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का होगा। तो इसने ये पूछा है पहला क्वेश्चन 43.123456789, इसका q क्या होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब रैशनल है, और रैशनल है तो p by q की फॉर्म में अगर जब हम लिखेंगे तो इसका q जो है ना, इसका q इनमें से किसी का फॉर्म का होगा। तो ये समझ लो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का q जो है इस फॉर्म का होगा, तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख भी सकते हैं इसको। सेकंड जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, यानी इरेशनल नंबर है, तो इसका q तो p by q की फॉर्म में हम इसको लिख ही नहीं सकते। इरेशनल नंबर को p by q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। फिर से सुनो, इरेशनल नंबर को p by q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। और ये जो डेसिमल है 0.120 1200 1200 12 1 2 3 4 0,
ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका क्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यू जो है वो इस फॉर्म का नहीं होगा, इस फॉर्म का नहीं होगा ये 100%। उसके बाद थर्ड अभी मैंने आपको समझाया था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो है वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल, और रैशनल को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसका क्यू जो है वो इस फॉर्म का ही होगा। तो जो थर्ड है वो हमारा रैशनल है। 43.123456789 इन सब पे बार लगा हुआ है। ये 43 पॉइंट है, ये गलती से लग गया ये वाला पॉइंट, 43 पॉइंट इतना, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मेरे दोस्तों यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम जब मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जो डिलीट हो गया था सिलेबस उसमें क्या क्या मैंने छुड़वाया है, वो सारा सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।